x2 इक्वल टू h इंटू x4 प्लस a इंटू x4। यस, वेरी गुड हिमानी गुप्ता, यस ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एसएफजी कहां से आया, एसएफजी कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, सब चीज मैथमेटिक्स है यहाँ पे, नथिंग एल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां मैंने इसलिए बताया कि यहां वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको बताया आपको। ठीक है, चलिए सूर्य ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, इनपुट नोड स्लैश सोर्स नोड, इनपुट नोड स्लैश सोर्स नोड बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब यहां पे इनपुट नोड कौन सा होगा बताइए एक्सप्रेशंस पे। इनपुट नोड उसको बोलते हैं जिसमें ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस होते हैं, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। जहां आउटगोइंग ब्रांच होगा तो क्या लिखेंगे, नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, समझ में आ रहा है कि नहीं, आउटगोइंग ब्रांचेस। तो आउटगोइंग मतलब निकलता हुआ, उस नोड से बाहर निकल रहा, उसको बोलेंगे आउटगोइंग। एंड जब उस नोड में एंटर करेगा उसको बोलेंगे इनकमिंग। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो यहां देखिए ये सारे नोड्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप बताइए कि कौन सा नोड यहां पे इनपुट होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये नोड देखिए, एक्स नोड को ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या है देखिए, यहां से आपका क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है कि नहीं ब्रांच। तो ये क्या हो गया, ओनली बाहर निकल रहा है। हम क्या बोले, नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, ओनली आउटगोइंग, ये ध्यान रखिएगा, ओनली आउटगोइंग, इनकमिंग होना ही नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्स नोट, यहां पे आपका एक्स नोट इज सोर्स नोड। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे अभी। ठीक है, आप जो नेक्स्ट मैराथन देखेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं अभी हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिएगा एक्स नोट यहां पे सोर्स नोड हो गया। ठीक है, अब यहां पे x1 क्यों नहीं हुआ, देखिए x1 में क्या है आपका, देखिए इनकमिंग भी है, देखिए इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग भी है। जहां इनकमिंग आउटगोइंग होगा उसको सोर्स नोड कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था आपको डेफिनेशन किसके लिए, इनपुट नोड स्लैश सोर्स नोड के लिए। तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, आपको इसको दिखाना भी है, तो अगर ऊपर करेंगे तो आपको नहीं दिख पाएगा फिर सोर्स। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। कोई डाउट, क्लियर, यस, वेरी गुड वेनु। अब यहां बताइए आप, अब यहां हमको बोलेंगे दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है, आउटपुट और सिंक नोड। ठीक है, आउटपुट या इसको बोलते हैं हम लोग सिंक नोड। ठीक है, आउटपुट नोड या इसको बोलेंगे सिंक नोड। ठीक है, ये अब यहां बताइए, नोड, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट नोड। तो यहां बताइए, यहां पर सारा को ऑब्जर्व कीजिए, और जहां खाली ओनली क्या बोले हम, ओनली इनकमिंग ब्रांच, तो यहां बताइए ये तो आउटगोइंग है, तो ये हो ही नहीं सकता एक्स नॉट। ठीक है, यहां पे देखिए इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, तो गलत। x2 सिमिलरली उसी तरह है, x3 सिमिलरली उसी तरह है, x4 5 6 भी इसी तरह है। ओनली देखिए 7 को, देखिए 7 x7 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां देखिए खाली इनकमिंग है कि नहीं, ओनली इनकमिंग है कि नहीं, बिल्कुल इनकमिंग है। तो क्या होगा यहां पे, x7 जो होगा यहां पे इज सिंक नोड। क्लियर हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए वेरी गुड, बहुत लोग का आंसर आ गया, x7 क्लियर है। तो ये दूसरा, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। थर्ड देखेंगे हम लोग क्या, चेन नोड। थर्ड देखने वाले हम लोग चेन नोड। थर्ड है हम लोग चेन नोड। चेन मतलब जोड़ना, ऐसे चेन रहता है ना, आपस में जुड़ा रहते हैं। ठीक है, तो यहां ऑफ कोर्स कौन से होंगे, जो बाकी नोड्स होते हैं उसको बोलेंगे चेन नोड, जिसमें इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, चेन नोड। तो यहां पे x1 x2 x3 x4 x5 x6 सारे जो होंगे यहां पे चेन नोड होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है चेन नोड का। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, x1 x2 x3 x4 x5 x6 सारे क्या होंगे यहां पे, चेन नोड होंगे। क्लियर है यहां पे, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग बताइए फॉरवर्ड पाथ किसको बोलेंगे यहां पे, बताइए आप लोग। नेक्स्ट बताइए आप लोग, फॉरवर्ड पाथ
फॉरवर्ड पाथ बताइए आप लोग, नेक्स्ट बताइए फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखेगा आप लोग, फोर्थ जो है लिखेगा फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉरवर्ड पाथ उसको बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ उसको बोलेंगे जो पाथ हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मतलब डायरेक्टली नहीं, इनपुट नोड से लेकर के डायरेक्ट जा रहा है कहां तक, आउटपुट नोड तक। तो इनपुट नोड किसको बोलेंगे, यहां पे इनपुट नोड है और ये क्या है आपका आउटपुट नोड है कि नहीं। तो यहां बताइए जो पाथ क्या बोले हम, जो पाथ इनपुट से लेकर के आउटपुट तक जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्या बोलेंगे उसको, फॉरवर्ड पाथ। नोट डाउन कर लीजिएगा, द पाथ बिटवीन इनपुट नोड एंड द आउटपुट नोड इज नोन एज, क्या होगा यहां पे, फॉरवर्ड पाथ। मतलब उस पाथ के बीच का, मतलब पूरा इनपुट से पूरे आउटपुट तक जाना, कनेक्ट करना चाहिए, दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग यहां पे फॉरवर्ड पाथ। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो यहां ध्यान देखिए, यहां पे क्या होगा, देखिए ये इनपुट नोड है एंड दिस वन इज आउटपुट नोड, ठीक है। तो यहां बस हम पूछ रहे हैं क्या, फॉरवर्ड पाथ क्या है, ठीक है। तो यहां देखिए इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, तो यहां बताइए ये आपका क्या है, नोड, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए ये एक, देखिए एक पाथ जा रहा है कि नहीं, देखिए ये x0 x1 x2 x3 x4, सीधा सीधा एरो को, हमको एरो को छोड़ना नहीं है, एरो के अकॉर्डिंग जाना है, ऐसे नहीं कि घूम गया अचानक से, ऐसे एरो के डायरेक्शन पे ही हमको जाना है हमेशा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ऑलवेज फॉलो द एरो, ठीक है, ऑलवेज फॉलो द एरो, एरो को फॉलो करना, ऐसे नहीं किया एरो कुछ बना हुआ आप ऐसे घूम गए, ठीक है। तो यहां देखिए यहां से स्टार्ट हुआ x0 से, ये देखिए सीधा जा रहा है कि नहीं, देखिए यहां से सीधा जा रहा है, ऐसे ऐसे गया, देखिए ये लास्ट में एंड क्या हुआ, x7 तक। तो एक पहला फॉरवर्ड पाथ क्या हुआ यहां पे, x0 x1, ठीक है, x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7, लास्ट तक गया x7 तक। क्लियर है, ये पहला फॉरवर्ड पाथ। दूसरा देखेंगे फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा, दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखिए यहां से गया, अब इसको देखिए रास्ता एक ये मिल गया, यहां पे x2 पर जब पहुंचा, x2 के पास जब पहुंचा तो यहां पर दो रास्ता उसको दिखा, दो रास्ता दिखा, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। तो हम क्या बोले, अब हम x2 को मन किया, यहां पे जो पर्सन जा रहा है उसको मन किया कि ऊपर से, यहां ऊपर से जाने की कोशिश किया वो, ठीक है, क्या बोले हम, ऊपर से जाने की कोशिश किया ऐसे। लेकिन जब ऊपर गया ऐसे जा रहा है ऐसे, तो देख रहा क्या, एरो जो है उसका ऐसे है, एरो क्या है यहाँ पे, ऐसे है कि नहीं, एरो अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यहां मूव नहीं कर सकता क्योंकि हमको क्या मूव करना है, हमको एरो को फॉलो करना है, एरो के अकॉर्डिंग हमको मूव करना है। तो यहां पे देखिए अगर ऊपर से जाएगा तो एरो को उसके फॉलो नहीं कर रहा है, एरो फॉलो कर रहा है क्या, नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ये करेक्ट नहीं होगा यहां पे। दूसरा देखिए यहां पे ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे, फिर देखिए यहां से आते आते देखिए यहां पे ऐसे चला गया, ये नीचे से जा सकता कि नहीं, एरो को फॉलो कर सकता, नीचे से जाके ऐसे चला गया, ठीक है। मतलब दूसरा पाथ नोट डाउन कीजिएगा, x0 x1, ठीक है, x0 x1 x2, ठीक है, x3, उसके बाद क्या होगा, x5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका x6 एंड x7। ये आपका हो गया सेकेंड पाथ। ऐसे आया, सीधा ना जा करके यहां पर देखिए यहां से ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ऐसे मुड़ा, देख रहे कि एरो उसके कंडीशन में, एरो उसके पाथ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकता है, ऐसे मूव करते हुए वो चला गया ऐसे। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, समझ आ रहा कि नहीं। तो ये आपका पाथ है, ठीक है। तीसरा पाथ क्या दिख सकता है, क्लियर हुआ कि नहीं, फॉरवर्ड पाथ, यस 3 फॉरवर्ड पाथ है, वेरी गुड, जिसको आ रहा है वेरी गुड, ठीक है। फिर यहां पे दूसरा पाथ ये दिखा, तीसरा देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, एक यहां आया, यहां से जा सकता क्या, नहीं, यहां से बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि एरो जो है इसके जस्ट अपोजिट है, हमको एरो को फॉलो करना है, तो यहां से नहीं जाएगा। एक यहां से चला गया, एक सीधे चला गया, एक ऐसे गया। अब यहां देखिए ऐसे जाते जाते यहां देखिए यहां पहुंचा, x5 में फिर देखिए डायवर्जन है कि नहीं, ऐसे, तो x5 से भी वो फिर से ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x5 से फिर ऐसे मुड़ गया और x6 गया और ऐसे भी मिल गया हमको, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पे लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हाँ गेन अलग है ना, गेन अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको एक फॉरवर्ड पाथ क्या मिला, x0 x1 x2 x3 x4 x5 के बाद यहां से देखिए यहां से ऐसे मुड़ गया, वो ऐसे घूम गया और ऐसे गया, x6 फिर x7 गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ ये भी एक फॉरवर्ड पाथ ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये भी एक फॉरवर्ड पाथ ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे गेन अलग है, यहां पे क्या आई है, इसका 1 है। अगर गेन यहां 1 1 होता तो यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, ये दो, फिर वो फॉरवर्ड पाथ का सेम वैल्यू आता, ठीक है। क्या बोले हम, एक फॉरवर्ड पाथ बस यही रहता, ठीक है। तो यहां पे तीसरा क्या लिखे हम, वो ऐसे जाते 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 ऐसे घूम गया। तो ये था आपको फॉरवर्ड पाथ निकालने का तरीका, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, जो भी। अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा आप लोग, कभी गेट में भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता, उतना टाइम नहीं रहता ना, तो आपको बस मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो
तो ये आपको फॉरवर्ड पाथ कैसे देखते हैं वो क्लियर हो गया बात। अब ये फॉरवर्ड पाथ देख लिया, अब इसे गेन निकालना आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, फॉरवर्ड पाथ गेन। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द फॉरवर्ड पाथ गेन, यही पूछेगा आपसे। तो फॉरवर्ड पाथ गेन निकालना है, तो जितना भी गेन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, क्योंकि गेन यहाँ पे क्या है, सब सीरीज में कनेक्टेड है। क्या दिख रहा है आपको, एक तरह से सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला पाथ तक गेन क्या हो जाएगा, 1 है, 1 इंटू गेन, जितना भी गेन दिख रहा है, एक 1 है, ए है, बी है, ई है, एफ है, आई है और 1 है, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी, ए इंटू बी इंटू ई इंटू एफ इंटू आई इंटू 1। ये हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ गेन। अगर आपसे पूछेगा फॉरवर्ड पाथ गेन, तो आपको सारे गेन को मल्टीप्लाई कर देना है, इसी में निकल गया फॉरवर्ड पाथ गेन। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये आपको जितना भी गेन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड है उसी तरह 1 इंटू ए इंटू बी इंटू जी इंटू फिर आई इंटू 1। सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए इंटू बी इंटू जी इंटू आई इंटू 1। ये आ जाएगा सेकेंड का, ठीक है। यहां पे ई नहीं आएगा, देखिए यहां पे ई अलग अलग है कि नहीं, तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग। थर्ड आपको लिखना है, थर्ड का लिखिए 1 इंटू ए इंटू बी इंटू ई इंटू एफ इंटू 1 इंटू 1। तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया। क्लियर हुआ? जितने लोग भी देख रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो आपको कैसे निकालना समझ आ गया, फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया आई थिंक। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ आकर देखेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, फिफ्थ देखेंगे हम लोग यहाँ पे लूप। फिफ्थ देखने वाले हम लोग लूप। बेसिक से ये सब बेस क्लियर, एसएफजी का बेस क्रिएट कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एसएफजी का क्या कर रहे हैं हम लोग, बेस क्रिएट कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट लूप्स, फीडबैक लूप, फीडबैक लूप्स, फीडबैक लूप्स आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो फीडबैक लूप्स उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग, इसमें जितने भी फीडबैक आ रहा है पाथ घूम करके, क्या बोले हम, जहां से स्टार्ट हो रहा है वापस वहीं पहुंच जाना। मतलब जिस नोड से फीडबैक लूप उसको बोलेंगे, जिस नोड से स्टार्ट हो रहा है वापस वही नोड में घूम करके आ जाना, उसी को बोलते हैं ना फीडबैक लूप। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आके पहुंच जाना वापस, एंड भी वही होगा, जहां से स्टार्ट होगा एंड वही होगा, जिस नोड से स्टार्ट हुआ एंड भी वही नोड से होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, फीडबैक लूप, ठीक है। यहां नोट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां बताइए आपका क्या होगा, देखिए ये देखिए कौन कौन सा होगा। नंबर वन देखिए, यहां से स्टार्ट किया, x1 से स्टार्ट किया, ऐसे से जाते जाते देखिए यहां पे ये पूरा घूम के आया ना वापस। ये देखिए एरो को फॉलो कीजिएगा, एरो को यहां पे ऐसे घूम करके वापस आ गया। आया कि नहीं आया बताइए, ये बिल्कुल आया। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फॉरवर्ड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फीडबैक लूप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फीडबैक लूप। तो इसका नाम कुछ दे दीजिए L1, इसका नाम दीजिए L1, इस लूप का नाम दे दीजिए L1। ये क्या है आपका, इसका फिर गेन क्या हो जाएगा, उस तरह बोलेगा फीडबैक पाथ गेन बोला, जिससे फॉरवर्ड पाथ गेन था तो यहां फीडबैक पाथ गेन आएगा, ठीक है। तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये लूप का गेन, जो भी गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी इंटू सी, इसका क्या जाएगा a इंटू बी इंटू सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका था फीडबैक पाथ लूप। आप लोग कमेंट कीजिए, जिसको इसको आ रहा होगा बताइए कितना लूप है, ठीक है। जितना जिसको इसको आ रहा होगा ये कमेंट कीजिए कितना लूप बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ है वहां एंड, ठीक है। अब यहां देखिए, एक ये हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा देखते क्या हुआ, दूसरा देखते हमारा, यहां देखिए ये भी बन रहा है, यहां देखिए ये x2 x3 x2 x3 x4 x2 x3 x4 वापस फिर x2 आ गया। आया कि नहीं, एरो को फॉलो कीजिएगा, x2 x3 x4 x2। दूसरा दिख रहा है आपको क्या, L2 इज इक्वल टू ये x2 x3 x4 फिर x2, क्या आ गया, b इंटू ई इंटू एच, b इंटू ई इंटू एच, यही आया ना, b इंटू ई इंटू एच। ये हो गया सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड। बहुत लोग इसमें देखिए कंफ्यूजन हो गया, 4 आया किसी का 3 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2। देखिए इतना डाउट कैसे हो गया लूप्स में। देखिए अब एक्यूरेट किसका करेक्ट देखते हैं हम लोग, कमेंट कीजिएगा जितने लोग भी हैं, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड देखते हैं। यहां घूम गए अपन, अब यहां देखिए, यहां से गए, यहां से स्टार्ट किए, देखिए x3 x4 x5 फिक्स नहीं, इसमें जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि एरो अपोजिट है, ये गलत, दिस इज रॉन्ग। ये क्या आपका रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो हमको कोई लूप दिख रहा है, यस, एक लूप और दिख रहा है मेरे को दिख रहा है एक लूप,
कौन सा लूप? देखिए ये छोटा सा लूप है कि नहीं, x3 से स्टार्ट हुआ और x3 में ही एंड कर गया, एक ही जहां से स्टार्ट हुआ वही एंड कर गया, कोई दूसरा लूप नहीं गया। मतलब इस पे एक ही मतलब सेल्फ, इसको बोलाता है, ये एक थर्ड लूप है यहाँ पे L3 इज इक्वल टू x3, ये इसका गेन क्या है? d, ये इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, इसका नया नाम है सेल्फ लूप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सेल्फ लूप, खुद का लूप, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ, ठीक है। तो यहां मतलब क्या हुआ कि जो नोड खुद से स्टार्ट होता है और अपने में ही एंड हो जाता है, सेल्फ लूप, उसी को बोला जाता है सेल्फ लूप। मतलब कोई दूसरे नोड पे नहीं जाता, ठीक है, दूसरे नोड पे नहीं पहुंचता, खुद स्टार्ट होता है एक नोड से, वही नोड पे खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं लोग सेल्फ लूप। तो यहां बताइए जितने लोग भी कमेंट किए थे 4 3 1 2 जितना लोग भी किए थे, सबका आंसर डिलीट क्यों हो रहा है बेनू? चलिए कोई नहीं, वेरी गुड, सीखना चाहिए, सीखने को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ओनली 3 लूप्स आर देयर, 3 लूप से एक सेल्फ लूप है, मतलब एक उसको भी लूप ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है, उसको भी फीडबैक लूप ही बोलेंगे, फीडबैक हो रहा है ना, इसको भी फीडबैक ही बोलेंगे। मतलब अगर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कितना लूप फीडबैक लूप है, तो 3 आंसर होगा इसका, ठीक है, 3 आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा फीडबैक लूप तो 3 आंसर होगा। अगर इसमें पूछा जाएगा फाइंड द सेल्फ लूप, कितना नंबर ऑफ सेल्फ लूप है, तो 1 आंसर होगा इसका सेल्फ लूप का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था आपका सेल्फ लूप। अब गेन आपको निकालने बोलेगा तो गेन से बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है? गेन से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये टर्मिनोलॉजी था आपका कुछ कुछ। क्लियर है आपको? ये क्लियर हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक पूरा। यस सर, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। आपको फॉरवर्ड पाथ गेन निकालने आ गया, फीडबैक लूप निकालने आ गया, चलिए सेल्फ लूप पता चल गया। तो इतना टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना, और कोई टर्मिनोलॉजी से देख लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, 2 और है, नॉन टचिंग लूप्स एंड डमी लूप्स। डमी लूप्स को बोलेंगे, वो ध्यान आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान रखिए, 2 टर्मिनोलॉजीज आपका ये है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे आपको। फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन, फाइंड द नंबर ऑफ आपका फीडबैक लूप। तो आपको ये क्लियर होगा तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है, गिनती कर काउंट करके निकालना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो भी नंबर होगा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग? नॉन टचिंग लूप्स। क्या बोलेंगे हम? नॉन टचिंग लूप्स। जो भी टॉपिक होगा देख लीजिएगा यहाँ पे, नंबरिंग शायद जो भी नंबर होगा 8 या 9, ठीक है। नॉन टचिंग लूप्स, क्या बोलेंगे? नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स क्या होता है बताइए? इसमें आपका नॉन टचिंग मतलब 2 लूप आपस में जो टच नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां पे दोनों 2 लूप, ऐसे 2 लूप जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं आया। क्या बोले हम? कोई कॉमन नोड नहीं आया, समझ, उसको बोलेंगे नॉन टचिंग लूप। 2 लूप जो टच नहीं करता हो आपस में, उसको बोलते हैं नॉन टचिंग लूप, ठीक है। 2 3 जितना भी हो सकता है, 2 नहीं, ओनली 2 नहीं। तो यहां पे बहुत से ऑप्शन आ सकते हैं, क्या होगा? 2 नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप। क्लियर है? लूप्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड में, सेकंड में क्या लिखेंगे? 3 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे भी आ सकता है। सुनो आगे देखते जाएंगे, 2 3 4 ऐसे करके देखते जाएंगे, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग में क्या होगा? 2 लूप को देखेंगे, 2 लूप को कंपेयर करेंगे। 2 नॉन टचिंग में देखेंगे क्या? 2 लूप्स को कंपेयर करेंगे, कोई टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। 3 में देखेंगे, 3 लूप को देखेंगे, और तीनों का टच नहीं होगा तो फिर सुना रहा कि तब उसको देखना है। तो यहां बताइए नॉन टचिंग लूप्स निकालना है आपको, और इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द लूप्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट। डेफिनेशन नहीं होगा, द लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड, पॉइंट नहीं, नो कॉमन नोड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। तो यहां देखिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको लूप L1 ले रहे हैं, इसको हम L1 ले रहे हैं, इस लूप को क्या ले रहे हैं? L1। इस लूप को ले रहे हैं हम क्या? L2, ठीक है, और इस लूप को दे रहे हैं क्या? L3। तो बताइए L2 L3, ठीक है, L2। अब यहां बताइए यहां कितना होगा? कमेंट कीजिए एक बार आप लोग। यस, प्रीवियस वीडियो प्रदीप, मैंने बताया आपको कि वो उसका डेटा हमारे पास नहीं थे एग्जिस्ट, ठीक है, यही प्रॉब्लम था, ठीक है, इसलिए मैंने, अब हम लोग को पता नहीं था ना, बार बार मैं एक चीज को हैक हो जाएगा ये तो पता नहीं था हम लोग को, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है आपको, या तो एक ही ऑप्शन से, हमारा जो पहला चैप्टर का ऑप्शन यही है कि आपको पास, हमारे पास ओनली इसका पेड यूज है, पेड कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स ही अवेलेबल है। अगर जो यूट्यूब में फ्री, जो यूट्यूब में दिया गया था आप लोग को, वो तो हैक हो चुका है, सारा वीडियोस हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है, उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं।
कैसे करें बताइए? अगर वो हमारे पास रिकॉर्ड फॉर्म में रहता तो उसको अपलोड कर दिया जाता दोबारा, लेकिन है ही नहीं। टू नॉन टचिंग लूप, हिमानी ने मैसेज किया, हिमानी ने बताया क्या? टू नॉन टचिंग लूप 0, वेरी गुड। टू नॉन टचिंग लूप क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्यों? देखिए यहां पे कंपेयर कीजिए L1 L2 को। हम क्या बोले? अगर दो नॉन टचिंग लूप का बात होगा तो दो लूप को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए कौन से को? L1 और L2 को कंपेयर कीजिए। तो यहां देखिए L2 में ये L2 है और ये ऊपर बड़ा L3 है। तो यहां देखिए X3 क्या है? यहां पे कॉमन है, इसमें है कि नहीं? L1 में X3 और इसमें L1 का क्या था? L1 इक्वल टू क्या था? यहां पे देखिए, यहां पे X1 X2 X3 यही था ना? X1 फिर X2 X3 एंड X1, ऐसे घूम के आया ना X1 से ऐसे करके, ठीक है? क्लियर है यहां पे? और L2 का बात करें तो L2 खाली X3 में आगे स्टार्ट हो गया, X3 में एंड हो गया, हुआ कि नहीं? X3 से स्टार्ट होकर X3 में एंड कर गया। तो देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है नोड पे? नोड में कॉमन दिख रहा है क्या? तो हाँ दिख रहा ना, X3 और X3 कॉमन दिख रहा है। तो ये नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते। जब भी कोई कॉमन नोड आ जाए तो नॉन टचिंग लूप्स नहीं होगा, ठीक है? अब यहां देखिए कंपेयर कीजिए L1 को कंपेयर किया L2 से, कोई अब उसको कंपेयर कीजिए L1 को L3 से। L3 में भी क्या आ रहा है? X2 आ रहा है, X3 आ रहा है, X4 आ रहा है और X2 आ रहा है। तो X2 और X4 तो कंपेयर सब में नोड कॉमन है, तो नो टू नॉन टचिंग लूप्स क्या हो जाएगा? 0, कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। टू नॉन टचिंग लूप क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग को कमेंट कीजिएगा बस, समझ में आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली? क्लियर हुआ? अब यहां देखिए, अगर यही सोचिए, यहां पे बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा अच्छे से, यहां कमेंट कीजिएगा ध्यान से। देखिए अगर इसका एरो को हम अपोजिट कर देते, देखिए यहां पे, यहां का जो ये जो लूप है यहां पर दिख रहा है ना आपको एक, इसका एरो को हम अपोजिट कर दिया, अब ये लूप बन गया कुछ L4 बन गया, बना के नहीं? ये लूप बन गया क्या? L4 बना के नहीं? बताइए अगर इसका एरो को हम अपोजिट कर दिए तो देखिए यहां पे इसका लूप बन गया, बना के नहीं? यहां पे अब यहां बताइए आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बार ध्यान से, देखिए जितने लोग देख रहे हैं ये बताइए कि ये L1 L2 अब कितना एग्जिस्ट करेगा नॉन टचिंग लूप्स? बताइए आप लोग। टू नॉन टचिंग का बात कर रहे हैं, 3 का बहुत कम आता है, 3 का को पढ़ना ही नहीं है, 3 का सोचिए मत, ठीक है? टू नॉन टचिंग मतलब दो लूप को कंपेयर करना है आपको, ठीक है? 3 में 3 लूप को देखना है आपको, ठीक है? तो बताइए यहां पे अगर इसका अपोजिट एरो का अपोजिट कर दिया, हम ऐसे डायरेक्शन कर दिए, अब बताइए इसमें कितना होगा? कितना लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए इसको, बताइए आप लोग कि इसको कितना लोग यहां पे, यहां बताइए कितना नॉन टचिंग लूप्स होगा? बताइए अगर इसका एरो को हम अपोजिट कर दिए यहां पे। L1 एंड L2 आर टू, एक ही है मतलब प्रेम पांडे, कितना नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स होगा ये बताइए हमको, कंपेयर करके बताइए आप लोग। नंबर पूछना मैं, हम नहीं बता रहा कौन कौन नॉन टचिंग लूप्स होगा, नंबर चाहिए हमको काउंट करके। जैसे यहाँ पे 0 था, उसे नंबर बताइए 1 2 3 4 कितना एग्जिस्ट करेगा ये बताइए हमको, टू नॉन टचिंग लूप्स कंपेयर करके। हिमानी ने मैसेज किया 3, चलिए देखते हैं, ठीक है? बाकी लोग ट्राई करते रहिए। एक ने मैसेज किया 3, चलिए चेक करते हैं इस चीज को। ये देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहां बताइए आप लोग, ये आपको क्या है? ABC है कि नहीं? अब ये देखिए इसको L1 माने थे, इसको माने थे L2, इसको माने थे L3 और इसको माने थे L4, इसको मान लिया क्या? L4, ठीक है? L4, ठीक है? एरो को जस्ट अपोजिट कर दिए, ठीक है? तो यहां कंपेयर कीजिए L1 और L2 L4 में, देख के ही पता चल रहा क्या कि एक यहां पे है और एक यहां है, तो यहां पे तो कोई कॉमन नोड है ही नहीं, है क्या? तो यहां पे लिखिए एक बार, पहले सबका लिख लीजिए। L1 का क्या था आपका? X1 X2 X3 फिर से X1 आ गया। सिमिलरली L2 क्या है? L2 का आपका X3 है, सबका एक बार लिख लीजिए पता चल जाएगा आपको। X3 हो गया आपका, ठीक है? अब L3 का क्या होगा? L3 का क्या होगा? यहां पे देखिए ये L3 है आपका, X2 X3 X4 उसके बाद X3 ये आ गया यहां पे, ठीक है? फिर L4 का क्या हो जाएगा? L4 इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे X5 X6 X5 X6 और X5, ये ठीक है? ये आपका हो गया L1 L2 L3 का, ठीक है? 4 लूप है। अब कंपेयर कीजिए, एक एक करके सबको कंपेयर करते जाइए, ठीक है? ये देखिए L1 और L2 कंपेयर कीजिए, L1 और L2, यहां तो कॉमन नोड दिख रहा है, कॉमन नोड दिख रहा है X3 तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब देखिए L1 को L3 से कंपेयर कीजिए, L1 को L3 से, तो यहां भी कॉमन दिख रहा है X2 X3 ये हो ही नहीं सकता। अब L1 L4 को कंपेयर कीजिए, L1 L4 यहां L4 है, इसको कंपेयर कीजिए, क्या करें? X1 X2 X3 X1 था, X5 इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो L1 पहला एक नंबर हो गया क्या?
L1 L4 एक नंबर हो गया L1 L4, ठीक है। अब L2 को L4 से कंपेयर कीजिए, तो L2 भी देखिए यहां पे L2 में X5 आ रहा क्या, नहीं, तो L2 दूसरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, L2 L4 हुआ कि नहीं, L2 और L4 हुआ बिल्कुल हुआ, क्योंकि यहां पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा आपको, तो L2 L4 भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए यहां पे L2 L3 में देखिए कॉमन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ये नहीं होगा L2 L3, L2 L1 नहीं हो सकता, X3 कॉमन आ गया यहां पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग को, कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। अब उसको देखिए किसका, L3 की बारी है, L3 और L4 में कोई कॉमन आ रहा है यहां पे, नहीं आ रहा, तो L3 L4 भी हो जाएगा यहां पे, L3 L4, उसके बाद L3 L1 नहीं होता, तो 3 लूप से करेक्ट है, 3 नॉन टचिंग लूप, समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 नॉन टचिंग लूप। तो ये टर्मिनोलॉजीज था, तो आपको क्लियर होगा बेसिक्स, तो आपको ये बेसिक्स है, क्वेश्चन इसी से आएंगे, आपको लिख लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारा, इसको अब ये हुआ हमारा नॉन टचिंग लूप्स निकालने तरीका। अब एक लास्ट है डमी लूप्स, उस पर भी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज डमी लूप। देखिए डमी लूप क्या होता है, जब भी डमी लूप्स, देखिए लास्ट है आपका डमी लूप्स, ठीक है। तो डमी लूप्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग मेंशंस देखेंगे, फॉर्मूला डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां बताइए आप लोग डमी लूप्स का यहां पे मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा। डमी लूप्स, तो डमी यहां पे लिख लीजिए डमी, जैसे मोबाइल का आप जाते लेने के लिए तो होता है डमी दिखाता है ना आपको, सेट, डमी सेट पहले दिखाता था ना, डमी लूप, ठीक है, मतलब जस्ट हुबहू उस टाइप का, मतलब जस्ट लुक दिखाएगा, लुक ऐसे दिखेगा, होता है डमी। तो यहां पे डमी लूप्स उसी तरह आया है। डमी लूप उसको बोलेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, जैसे देखिए एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए हम, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर दिए यहां पे,